ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बफर चैनल के बारे में। ठीक है, तो बफर चैनल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे सेम यहाँ पे चैनल है, सिर्फ यहाँ पे आपको साइज देना है बफर की, कितना है 5। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है, मतलब ये चैनल बन चुका है जो कि इंटीजर डाटा सेंड करेगा, लेकिन उसके अंदर 5 इंटीजर आप स्टोर करके रख सकते हो, तब तक ना सेंडर ब्लॉक होगा ना रिसीवर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब इसका एक फंडा ये है कि अगर बफर जो आपका फुल होता है तो उस टाइम क्या ब्लॉक होता है, सेंडर विल बी ब्लॉक, सेंडर ब्लॉक होता है। अगर बफर एम्प्टी होता है तो इस टाइम कौन ब्लॉक होता है, रिसीवर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो भी सेंड कर रहा है डेटा, अगर बफर फुल हो गया तो सेंडर ब्लॉक हो जाएगा, और जो भी रिसीवर रिसीव कर रहा है डेटा जब एम्प्टी हो जाएगा तभी ब्लॉक होगा, अदरवाइज ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये बाई डायरेक्शनल चैनल है, अब ये हो गया आपका बफर चैनल। ठीक है, तो आपने बफर चैनल बना लिया है। अब यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, यहाँ पे सेंडर ने 50 सेंड किया है CH को, यहाँ पे 10 सेंड किया है, तो चैनल CH के यहाँ पे कितना सेंड किया है, यहाँ पे 20 सेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे इसने CH ने चैनल में 50 सेंड किया है, ब्लॉक नहीं होगा, फिर नीचे आएगा, वेट नहीं करेगा इसको कोई रीड करने तक, नीचे आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 सेंड करेगा, वेट नहीं करेगा कोई रिसीव कर रहा है नहीं रहा, नीचे आएगा। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे, यहाँ हमने 5 दिया तो 5 नहीं 3 दे देंगे, तो साइज 3 बफर यहाँ पे है, साइज 3 है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बफर क्या होगा, फुल होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट चले गए, चैनल के अंदर 3 एलिमेंट चले गए। ठीक है, और जैसे भी यहाँ पे फुल होगा तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, तब तक जब तक इस ये खाली नहीं होता, इसमें से कोई एलिमेंट खाली नहीं होते तब तक ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई रिसीवर इसमें से डेटा रिसीव नहीं करता एक भी, तो जैसे भी फुल होता है बफर तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, रिसीवर क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, मान लो पहले उसने वैल के अंदर क्या लिया है, ये डेटा रिसीव किया है, डेटा रिसीव्ड, फिर सेम इसी कोड को बार बार करेंगे हम 3 बार, ये 2 और यहाँ पे 3। तो पहली बार ये वैल डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए हमें ये हटाना है और ये भी हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिसीवर अगर डेटा अवेलेबल है इसके अंदर बफर के अंदर, तो रिसीवर डेटा रिसीव करेगा, ब्लॉक नहीं होगा, फिर रिसीव करेगा, सेंडर के लिए ब्लॉक नहीं करेगा। अब यहाँ पे जब रिसीव करेगा तो यहाँ पे ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे बफर एम्प्टी हो रहा है आपका, मतलब पहली बार रीड किया, दूसरी बार रीड किया, तीसरी बार भी रीड कर रहे हो तो बफर एम्प्टी हो रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा और वेट करेगा जब तक सेंडर डेटा सेंड नहीं करेगा तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो चैनल है यहाँ पे ये आपका वर्क होगा, बफर चैनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा है डेफर, यहाँ पे मैंने 3 बार डेटा सेंड किया है चैनल को, 1 2 3 बार, और लास्ट बार आएगा तो ये क्या होगा, चैनल है यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट बार आएगा यहाँ पे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, कब तक, जब तक अगर चैनल एम्प्टी है, मतलब चैनल के अंदर डेटा ही नहीं है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और ये अगर चैनल फुल है तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस केस में कोई ब्लॉक नहीं होगा, मतलब ये डेटा सेंड करता रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक होगा। ठीक है, जब तक ये इसमें से कोई भी एक डेटा खाली नहीं होता दूसरे, तो ये इसको रीड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रीड करेगा। अब जब ये इसको रीड करेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, क्यों, तो एम्प्टी। ठीक है, जैसे एम्प्टी हुआ तो यहाँ पे सेंडर जो सेंड किया है डेटा लास्ट वाला, इससे ये ब्लॉक खुलेगा और यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सेम प्रोग्राम है हमारा इस तरीके से। तो अभी हम इसको रन करेंगे, सेंडर रिसीवर तो लिया है हमने यहाँ पे 2, वेट और एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम देखेंगे CLS रन। हाँ, यहाँ पे सेंडिंग डेटा कंप्लीट, रिसीव डेटा 50, ये कौन सा प्रोग्राम है भाई, ये विंडोज़ बहुत फालतू यार। सेंडिंग डेटा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा पूरा सेंड कंप्लीट हो चुका है और रिसीवर ने सारा बफर का डेटा रीड कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, सारा डेटा रिसीवर ने रीड किया है यहाँ पे, और सेंडर ने डेटा सेंड कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मतलब 2 गो रूटीन के अंदर जो डेटा मैंने
इस गो रूटीन के अंदर सेंड किया था तो वो डेटा मुझे इस गो रूटीन के अंदर मिल रहा है थ्रू दिस चैनल। ठीक है, तो ये जैसे भी डेटा सेंड होता है यहाँ पे तो उसी टाइम सेम चैनल से डेटा यहाँ पे रिट्राई होगा। फिर ये सेंड कर रहा है तो उसी टाइम ये भी रिट्राई होगा। फिर ये सेंड कर रहा है तो ये ब्लॉक होगा। ये कब तक, जब तक ये रिसीव नहीं करेगा। ये रिसीव करेगा और डेटा रिसीव मैसेज देगा, फिर जाके ये ब्लॉक खुलेगा और फिर सेंडिंग कंप्लीट ये मैसेज दे देगा। ठीक है, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ तक जब तक बफर फुल नहीं होता तब तक ये नीचे नीचे तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब तक फुल होता है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, अंडरस्टूड? आपको समझ में आया ये बफर चैनल? सर इथे 18 लाईन ब्लॉक होत असते की 19 लाईन ब्लॉक होत असते म्हणजे? अब यहाँ पे बफर फुल हो गया तो ये वेट करेगा, कोई तो भी रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया। अब म्हणजे ब्लॉक 18 नंबर ब्लॉक होईल का सर? म्हणजे 20 सेंडच नहीं होणार का? नहीं, 20 सेंड होगा और उसके बाद ब्लॉक होगा, क्योंकि ये वेट करेगा कोई तो भी इसको रीड करे तब जाके ये नीचे आएगा। तो जैसे ये ब्लॉक हो गया सेंड होके तो रिसीवर यहाँ पे थर्ड वाला रिसीव वेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये रिसीव करेगा यहाँ पे। और जैसे भी रिसीव किया इसने तो उसके बाद ये क्या होगा, इस अपनी लाइन रन करेगा और रिसीव होने के बाद ये ब्लॉक खुलेगा यहाँ से। यस, एनी डाउट? शीतल, एनी डाउट? क्लियर हो गया? No, हाँ, कोई डाउट नहीं है सर। ओके, तो बोलो, फटाफट बोलो ना, फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होगी आपकी। ओके, अब इस केस में मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इस केस में मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। देखो, डेटा रिसीव एंड डेटा रिसीव, दो बार डेटा रिसीव हो चुका है और डेटा सेंडिंग कंप्लीट हो चुका है और फिर डेटा रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज बफर चैनल। ओके, तो बफर चैनल के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे बफर साइज मेंशन करना है। ठीक है, तो ये डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट।